वैक्यूम बम क्या होता है और आखिर ये कैसे काम करता है? क्यों इसका इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा है और आखिर ये है क्या? तो आइए इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको सरल से सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है ऑलरेडी बहुत सारी रशिया यूक्रेन मैटर्स से, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशंस को, और भी सारी इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच। आइए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि आज के इस वीडियो में मैं यही बेसिकली आपको बताऊँगा कि शुरुआत में जो मैंने कहा कि वैक्यूम क्या होता है, कैसे वैक्यूम बम काम करता है, उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच बीते 7 दिनों से जारी युद्ध में आक्रामकता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत सारे साइन हमें इस टाइप के मिल रहे हैं। बुधवार शाम रूस ने बताया कि इस युद्ध में अब तक 498 सैनिकों की मौत हो चुकी है और 1597 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया कि रूसी हमले के अब तक उनके 2000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन के शहर मारिपोल समेत अन्य शहरों में दोनों पक्षों के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस सब के बीच रूस पर थर्मोबेरिक वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है, जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। तो ये है क्या आखिर में? ठीक है, दुनिया भर में वैक्यूम बम के प्रयोग पर विवाद उठता रहा है, क्योंकि ये सामान इसका जो आकार के पारस्परिक बमों की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे काम करता है वैक्यूम बम? सबसे पहला टॉपिक मेरा यही है, तो आइए बताता हूँ आपको। वैक्यूम बम को एरोसेल बम भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली ये समझ लीजिए, जो वैक्यूम बम कहा जा रहा है इसका और एक नाम है जिसको हम एरोसेल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसे फ्यूल एयर विस्फोट भी कहा जाता है। मतलब इसके दो नाम है बेसिकली अभी, एक एरोसोल बम है और एक फ्यूल एयर विस्फोटक बम है, क्योंकि इस बम में एक फ्यूल कनेक्टर होता है जिसमें 2 अलग अलग विस्फोटक चार्ज लगे होते हैं। इसे एक रॉकेट या विमान से बम की तरह छोड़ा जा सकता है। जब ये बम अपने निशाने पर लगता है तो पहले विस्फोट में फ्यूल कंटेनर खुलकर आपस के क्षेत्र में फ्यूल को फैलाकर एक बादल की शक्ल दे देते हैं। जब वो खुलता है तो उसको एक बादल की शक्ल दे देते हैं। यह बादल किसी भी इमारत में घुस सकता है जिसे पूरी तरह सील ना किया गया हो। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है, जिससे आग का एक बड़ा गोला पैदा हो जाता है। इससे एक भारी ब्लास्ट वेव का जन्म होता है। वेव जो तरंगे होती हैं उसका जन्म होता है, जो आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेती है, मतलब खींच लेती हैं। ठीक है, इस बम से सैन्य साजो सामान से लेकर विशेष रूप से तैयार की जाने वाली मजबूत इमारतें टूट जाती है और इंसानों की मौत हो सकती है। इन हथियारों को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अलग अलग आकार में बनाए जाते हैं, जिनमें सैनिकों द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से लेकर कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर से छोड़े जाने वाले साइज शामिल हैं। ठीक है, सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है। ठीक है, इसके साथ ही हवा से मार करने वाले विशाल आकार के वैक्यूम बम भी बनाए गए हैं, जिनमें गुफाओं और सुरंगों में छिपे लोगों को मारा जा सके। बंद इलाकों में इस बम का असर सबसे ज़्यादा घातक होता है। साल 2003 में अमेरिका ने 9800 किलोग्राम के वजन वाले बम का परीक्षण किया था, जिसे मदर ऑल बम नाम दिया था। इसके 4 साल बाद रूस ने भी ऐसी डिवाइस तैयार कर ली थी, जिसे फादर ऑल ऑफ बम कहा जाता है। इस बम से 44 टन के पारस्परिक बम जितना बड़ा धमाका होगा, और इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे घातक गैर परमाणु हथियार बन गया है। इस बम के विनाशकारी प्रभाव और इमारतों या बंकरों में छिपे बचाव पक्ष के खिलाफ इसकी उपयुक्तता को देखते हुए वैक्यूम बम का जो इस्तेमाल है मुख्य रूप से शहरी वातावरण में किया जाता है। ये काफ़ी अहम है, क्योंकि यूक्रेन में रूसी फौज की समेत तमाम शहरों को जीतने की कोशिश कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट है, बेसिकली मैं बताना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूँ। ये बीबीसी की रिपोर्ट है और बीबीसी ने इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखाया है। वही आर्टिकल मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और इसको मैं सरल से सरल भाषा में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए हैं वैक्यूम बम? सीधा सवाल, कोई इसमें लाट लपेट नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। क्या यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए रशिया के वैक्यूम बम? तो अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ओक्सान मार्कोवो ने रूस के वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में थर्मोइक बम का लॉन्च करने का एक रॉकेट लॉन्चर देखे गए थे। वैक्यूम बम को इस्तेमाल करने के लिए क्या नियम है? इसके कुछ नियम, कायदा, कानून होगा तब तो इसको लॉन्च किया जाता होगा, तो अब वो भी समझ लीजिए। अब तक इन बमों को इस्तेमाल ना करने की किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बनाए गए, कोई मतलब इंटरनेशनल लॉ नहीं है, पहली चीज़। लेकिन अगर कोई देश रिहायशी इलाके या स्कूल या अस्पताल में इसका इस्तेमाल करता है तो इस मामले में 1899 और 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोजिक्यूटरी
करीम खान ने कहा है कि उनकी अदालत यूक्रेन में संभावित युद्ध पर अपराधों के मामले की जांच करेगी। वैक्यूम बम को इससे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो ये भी आपके आंसर को मैं दे देता हूँ। वैक्यूम बमों को सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इन बमों को 1960 तक व्यापक रूप से विकसित नहीं किया गया था, मतलब उतना डेवलप नहीं किया गया था। 1960 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जब अमेरिका ने वियतनाम में इन बमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले साल 2001 में तोरा बोरी की पहाड़ियों में छिपे अलकायदा लड़ाकों को नष्ट करने के लिए 2017 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रूस ने इस बम का इस्तेमाल 1999 में चेन्नई युद्ध के जो चेन्नई वहाँ की एक सेना भी है, बहुत खूंखार सेना मानी जाती है। चेन्नई सेना क्या होती है मैं वो भी बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में आपको। वो जो सेना होती है चेचन्य सेना, जो रशिया के पास है, उसमें उसके पास कोई भी इमोशंस और नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप उसके सामने रोएंगे गाएंगे, वो आपकी चीख कुछ समझ ही नहीं सकते। उनको जो टारगेट है बस उनको वो टारगेट ही दिखता है। जैसे भारत में बहुत ऐसे कम होते हैं जो इमोशन, हमारी कितनी भी आर्मी एयरफोर्स नेवी कुछ भी, अगर वो ऑपरेशनल टाइम में है तब तो वो आपकी फीलिंग इमोशन को नहीं समझ सकती। अगर नॉर्मल डेज में तो आपकी फीलिंग इमोशन सबकी रिस्पेक्ट करती है हमारी फौज। बट ये जो चेचन्य फोर्स है इसको इसीलिए उतारा जाता है कि एकदम घातक स्थिति में इसको उतारा जाता है। जब आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो तभी इनको उतारा जाता है, या कहीं अटैक करना या कहीं पर कुछ गोल इनका टारगेट हो तो ही इनको उतारा जाता है। चेचन्य फोर्स के बारे में आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चेचन्य युद्ध के दौरान किया गया था और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कदम की निंदा की थी। रूस द्वारा बनाए गए वैक्यूम बमों को बशर अल असद सरकार ने कथित रूप से सीरियाई गृह युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सबसे पहले वैक्यूम बम क्या होता है, चेचन्य क्या है, चेचन्य जो वहाँ की सेना है वो क्या है, वैक्यूम बम को कैसे इस्तेमाल किया था, वैक्यूम बम को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से नियम है, क्या वैक्यूम बम को इस्तेमाल करने के बाद कोई कानून लग सकता है, इस पर क्या रूल है, सारी चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको बताई। और वैक्यूम बम कैसे कैसे प्रोसेस करके कैसे कैसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, सारी चीज़ इस वीडियो में मैंने आपको बताई। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट BBC की तरफ से है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।